प्यारे बच्चों, आज हम आरोह का 11वां पाठ भक्तिन पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। भक्तिन महादेवी वर्मा की सेविका हैं। वह उनके लिए खाना बनाती हैं। भक्तिन को जानने से पहले हम महादेवी के बारे में जानें। महादेवी वर्मा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वे एक लेखिका हैं, वे एक चित्रकार भी हैं और उनका पशु प्रेम भी बहुत अनोखा है। उनका कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधूली और हिरनी सोना भी उनके साथ रहती हैं। यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनका घर है, वहाँ मेस है जिसमें खाना बनता है, तो महादेवी को खाने की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर उन्हें भक्तिन की क्या आवश्यकता हुई? जी हाँ, ठीक सोचा आपने। मैं बताती हूँ। क्योंकि महादेवी एक लेखिका और चित्रकार हैं, जब भी वो कोई कहानी लिखने बैठती हैं या चित्र बनाने में व्यस्त हो जाती हैं तो उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहता और मेस में खाने का समय तो निश्चित होता है। सही समय पर भोजन न करने पर महादेवी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ रहा है। परिजनों को इस बात की चिंता होने लगी है। इसलिए महादेवी ने सोचा कि वह अपने लिए एक सेविका रख ले जो उनके लिए समय असमय भोजन की व्यवस्था कर सके। अतः उन्होंने भक्तिन को सेविका के रूप में नियुक्त कर लिया। भक्तिन का शब्द चित्र बनाते हुए लेखिका कहती हैं कि भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली है। उसके होठ पतले हैं और उनके कोनों में दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। उसकी आंखें छोटी हैं पर उसमें समझदारी है। भक्तिन को लेखिका के पास आए काफ़ी समय बीत गया है, पर जब कोई व्यक्ति उससे प्रश्न करता है कि तुम लेखिका के साथ कितने समय से रहती हो, तो वह सोच विचार कर पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहती है कि तुम लोगों को क्या बताऊं, यही कोई 50 वर्ष हो गए हमें साथ रहते हुए। इस हिसाब से लेखिका 75 वर्ष की और भक्तिन 100 वर्ष की आयु को पार कर जाती है। अर्थात वह लेखिका के साथ बिताए समय को बढ़ा चढ़ा कर बताती है और उसे किसी भी हालत में कम नहीं करना चाहती। लेखिका को लगता है वह थोड़े दिनों में लेखिका के साथ बिताए समय को 100 वर्ष कर देगी। लेखिका कहती है कि सेवक धर्म में हनुमान जी से कंपटीशन करने वाली भक्तिन किसी रानी की नहीं बल्कि एक गोपालिका की कन्या है। उसका नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। जिस प्रकार लेखिका अपने नाम महादेवी की विशालता को सहन नहीं कर पाती, उसी प्रकार लक्ष्मी अर्थात धन दौलत भक्तिन के माथे की रेखाओं अर्थात भाग्य में नहीं है। वैसे तो लोग अपने नाम के विरोधाभास के साथ जीते हैं, परंतु भक्तिन समझदार है। वह अपना समृद्धि सूचक नाम लक्ष्मी किसी को नहीं बताती। जब वह नौकरी की खोज में लेखिका के पास आई थी तो उसने अपनी जीवन गाथा के साथ अपना यह नाम लेखिका को बड़ी ईमानदारी से बता दिया, परंतु लेखिका को यह नाम उपयोग में लाने से भी मना कर दिया। लेखिका कहती है कि यदि उपनाम रखने की प्रतिभा उसमें होती तो वह सबसे पहले अपना नाम ही बदल लेती, परंतु भक्तिन गांव की भोली भाली स्त्री है, वह उसकी इस परेशानी को नहीं समझती। लेखिका ने उसके गले में कंठी माला देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया तो वह बहुत खुश हो गई। भक्तिन के स्वभाव को समझने के लिए भक्तिन की जीवन गाथा को जानना आवश्यक है। भक्तिन झूंसी गांव के एक प्रसिद्ध व्यक्ति की इकलौती बेटी है। उसकी सौतेली माता ने उसे अपनी ममता की छाँव में पाला बड़ा किया है। 5 वर्ष की छोटी सी आयु में उसका विवाह हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के सबसे छोटे पुत्र के साथ करके पिता ने ख्याति प्राप्त की और 9 वर्ष की आयु में सौतेली माता ने उसका गोना देकर उसे ससुराल भेज दिया। पिता को उससे अगाध प्रेम था, परंतु विमाता ईर्ष्यालु थी और उसके पिता की संपत्ति की रक्षा में सतर्क थी। इसलिए पिता के बीमार होने की खबर विमाता ने तब भेजी जब उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया।
सास ने अपनी पुत्रवधू को कहा कि बहुत दिन से मायके नहीं गई हो, सो जाकर अपने माता पिता से मिलकर आओ। और उसने नए वस्त्र और आभूषण पहनाकर उसे मायके भेज दिया। इससे भक्तिन बहुत खुश हो गई, जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों। परंतु जैसे ही वह अपने गांव की सीमा पर पहुंची तो लोग उसे सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे और बोल रहे थे, हाय लक्ष्मण, अब आई। वह घर तक तो पहुंच गई, परंतु वहां उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और विमाता का व्यवहार क्रूर हो चुका था। वह अपमान से जलती हुई उस घर में पानी बिना पिए उल्टे पैर वापस ससुराल लौट आई। विमाता पर क्रोध आया हुआ था, अतः उसने अपनी सास को खरी खोटी सुनाकर क्रोध शांत किया और अपने पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर पिता की मृत्यु के दुख को व्यक्त किया। इस प्रकार भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद समाप्त होता है। उसके जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग की सुंदर मुख वाली एक बेटी को जन्म दिया, फिर उसके बाद उसके जैसी 2 और सुंदर बेटियों को जन्म देने पर उसकी सास और जेठानियों ने होठ बिचकाकर उसकी उपेक्षा की, क्योंकि सास 3-3 पुत्रों की माता थी और उनका स्थान बहुत ऊंचा था। जेठानियां भी काले रंग के काकभुशुंडी जैसे लड़कों को जन्म देकर माता के पद की उम्मीदवार थी, परंतु भक्तिन ने लीक से हटकर पुत्रियों को जन्म दिया था, इसलिए उसे दंड मिलना आवश्यक था। जेठानियां सारा दिन लोक चर्चा करती और उनके काले खुलूटे बेटे धूल उड़ाते, परंतु भक्तिन सारा दिन घर का काम करती, दही भिलोती, अनाज कूटती, पीसती और भोजन बनाती। उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती और उपले पाती। जेठानियां भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालकर खाती और अपने लड़कों को भी दूध से मलाई उतारकर खिलाती, परंतु भक्तिन को बची खुची लस्सी मिलती और लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी खाने को मिलती। सास और जेठानियों के अनुसार भक्तिन खोटे सिक्कों की टकसाल थी। खोटे सिक्के यानी बेटियां और टकसाल यानी सिक्कों को बनाने वाली मशीन। वे सारा दिन भक्तिन की चुगली उसके पति के सामने करती। इन सब का परिणाम यह होता कि दोनों में प्रेम और अधिक बढ़ जाता। जेठानियों को उनके पति हर रोज मारते कूटते थे, परंतु भक्तिन को उसके पति ने कभी उंगली भी नहीं छुआई, क्योंकि वह अपनी परिश्रमी, तेजस्विनी और पति को प्रेम करने वाली सच्ची पत्नी को चाहता भी बहुत था। इसी प्रेम के बल पर भक्तिन सारे परिवार से अलग हो गई, क्योंकि घर व खेतों का काम वह ही करती थी। इसलिए गाय, भैंस, खेत खलियान के बारे में उसे पूरा ज्ञान था। उसने छांट छांट कर सभी अच्छी अच्छी वस्तुएं ले ली और ऊपर से असंतोष दिखा दिया। फिर परिश्रमी दंपति ने अपने प्रयास से उसको और भी अच्छा कर लिया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह किया, परंतु 29 वर्ष की भक्तिन पर घरौंदे में खेलती 2 लड़कियों और कच्ची गृहस्थी का भार छोड़कर पति ने संसार से विदा ले ली। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह 36 वर्ष का था, परंतु भक्तिन उसे बुढ़ऊ कहकर पुकारती है। वह सोचती है कि जब वह यहाँ बूढ़ी हो रही है तो उसके पति भी परमात्मा के यहाँ बुढ़ा गए होंगे। उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका अपमान होगा। पति के मरते ही भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ और उनके पुत्रों के मुंह में पानी आ गया। यदि भक्तिन दूसरा विवाह कर लेती तो सभी खेत खलियान उन्हें मिल जाते, परंतु भक्तिन ने ऐसा नहीं किया। उसने पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान कर दिया और कहा कि हम कोई कुत्ती या बिल्ली नहीं हैं जो दूसरों के घर में जाकर बैठेंगे।
हम यहीं रहेंगे, तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगे और राज करेंगे, यह समझ लो। उसने अपने पूर्वजों की जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी जमीन न देने की बात की। उसने अपने कान फुकवा लिए, कंठी बांध ली, अपने चिकने केश पति के नाम पर समर्पित कर दिए और वहां से कभी न टलने की घोषणा कर दी। संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए दोनों छोटी लड़कियों की शादी करके उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के द्वारा चुने हुए दामाद को घर जमाई बनाकर अपने घर में रख लिया। यहाँ से भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ होता है। लेखिका कहती है कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हठी नहीं था, क्योंकि उसकी बड़ी लड़की भी किशोरी से युवती होते ही विधवा हो गई। जेठ और जेठों के पुत्र जो भक्तिन से उसकी संपत्ति छीन लेना चाहते थे, उन्हें फिर एक आशा की किरण दिखाई दी। जेठ का बड़ा लड़का अपने तीतर लड़ाने वाले यानी बिगड़े हुए साले को बुला लाया, जिसके साथ विधवा बहन का विवाह करवाने के बाद सारी संपत्ति पर उनका अधिकार हो जाता। परंतु भक्तिन की लड़की भी बहुत समझदार थी। उसने वर को नापसंद कर दिया। चचेरे भाइयों को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, लेकिन चचेरे भाई किसी न किसी तरह अपने साले को विधवा बहन का पति बनाने के उपाय सोचने लगे। एक दिन भक्तिन कहीं बाहर गई हुई थी। तीतरबाज लड़का उसकी बेटी की कोठरी में घुस गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर उसके समर्थक खड़े थे। वे सब गांव के लोगों को बुलाने लगे। भक्तिन की बेटी ने उस तीतरबाज की पिटाई करके जैसे ही दरवाज़ा खोला तो गांव वालों ने पंचायत बुला ली। तीतरबाज युवक लड़की पर इल्ज़ाम लगाकर कह रहा था कि मैं इसके बुलाने पर ही अंदर गया था, और लड़की अनुरोध कर रही थी कि यह ज़बरदस्ती कोठरी में घुस गया था। मैंने इसे मार पीट कर बाहर निकाला है। इसके गाल पर पड़े थप्पड़ के निशान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पंच समस्या में पड़ गए। उन्होंने फैसला सुनाया कि चाहे एक सच्चा है या दोनों झूठे, पर ये दोनों एक कोठरी से निकले हैं, अतः इन्हें पति पत्नी के रूप में ही रहना होगा। बालिका ने अपमान में अपना होठ काटकर खून निकाल लिया और भक्तिन ने भी जबरदस्ती गले पड़े दामाद को क्रोधित नेत्रों से देखा। संबंध सुखकर नहीं हुआ। दामाद तीतर लड़ाता रहा और लड़की क्रोध में जलती रही। सारी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई। लगान देना भी भारी हो गया और एक दिन लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर सजा के रूप में पूरा दिन कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान उसकी कर्मठता पर कलंक बन गया और वह कमाई के लिए गांव से शहर आ गई। घुटी हुई चांद यानी बालों से रहित सिर को मैली धोती से ढके हुए और कान कपड़े से बाहर निकाले हुए जब भक्तिन महादेवी की सेविका बनकर आई, तभी से उसके जीवन का चौथा और अंतिम परिच्छेद आरंभ होता है और इसका अंत अभी नहीं हुआ है। भक्तिन की वेशभूषा को देखकर लेखिका ने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? इस पर उसने अपना ऊपर का होठ सिकोड़कर और नीचे का होठ लटकाकर कहा कि यह कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाना जानती हूँ, दाल पका लेती हूँ और सब्जी छौंक लेती हूँ, और क्या बाकी रह गया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही सिर पर कई लोटे औंधाकर अर्थात नहा धोकर महादेवी की धुली हुई धोती जल के छींटे मारकर पवित्र करके पहन ली और सूर्य और पीपल को जल चढ़ाकर अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर अनुलोम विलोम किया और फिर रसोई में कोयले से एक मोटी रेखा खींचकर अपना साम्राज्य निश्चित कर लिया। यह देखकर लेखिका ने समझ लिया कि इस सेविका का साथ कठिन है। लेखिका अपने भोजन पर कोई ध्यान नहीं देती थी, परंतु फिर भी वह पाक कला में निपुण थी। एक पाक कुशल व्यक्ति
दूसरे के काम में नुक्ताचीनी अवश्य करता है, परंतु फिर लेखिका जब यह याद करती है कि छूत पाक पर प्राण देने वाले लोग भूखे रह जाते हैं पर किसी के द्वारा छू लेने पर भोजन नहीं करते, तो वह कोयले की रेखा लेखिका के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई, जिसे लांघना असंभव था। अतः लेखिका अपने बिछौने पर लेटकर पुस्तक पढ़ने लगी और रसोई के पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय भक्तिन के निर्देश पर लेखिका ने स्थान ग्रहण किया तो भक्तिन ने प्रसन्नता और आत्मतुष्टि से मुस्कुराते हुए एक उंगुल मोटी काली चित्तेदार यानी कहीं कहीं से जली हुई 4 रोटियां थाली में रख कर उसी थाली को टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। ऐसे में लेखिका ने भक्तिन के उत्साह पर तुषारपात करते हुए रुआंसे स्वर में कहा कि यह क्या बनाया है, तो वह हैरान हो गई। भक्तिन कहती है कि रोटियां अच्छी सेकने के चक्कर में थोड़ी जल गई हैं, पर अच्छी हैं। सब्जियां तो थी, पर जब दाल बनी है तो सब्जियों का क्या काम, शाम को सब्जी बना देगी। दूध या घी से भी रोटी खाई जा सकती है, परंतु वह लेखिका को अच्छा नहीं लगता। तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस कर ला देगी या गांव से लाई हुई गठरी से गुड़ लाकर दे देगी, उससे भी रोटी खाई जा सकती है। भक्तिन कहती है कि क्या शहर के लोग कलावत्तू खाते हैं? वह कोई फुअड़ थोड़े ही है, उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। यह बात उसके परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं। भक्तिन के इस लेक्चर का यह प्रभाव हुआ कि लेखिका बिना गुड़ और घी के रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर यूनिवर्सिटी पहुंची और वहां न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते गांव और शहर के जीवन के अंतर पर विचार करती रही।